क्या किसी स्पेस की कोई कंपनी जब लिस्टेड हो जाती है, कोई नया स्पेस, तो उस सेक्टर के फॉर्च्यून्स बदल जाते हैं? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रीम फॉक्स, या फिर आप एक कार ट्रेड को ले लीजिए। जब से कार ट्रेड की लिस्टिंग हुई तब से सेकंड हैंड मार्केट का हुलिया बदल गया। लिटरली मैं आज अगर एक सेकंड हैंड कार लेने की बात सोचूं ना, तो मुझे 4 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफरेंशियल बिटवीन द न्यू कार एंड द सेकंड हैंड कार वो इतना कम हो गया कि पूछिए मत। क्या ये लिस्टिंग्स जो है, मैं लिटरली कह रहा हूँ आपको, इस नई कार भी तो बहुत महंगी हो गई है, वेटिंग पीरियड भी बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए आप सुबह ही मुझे बता रहे थे कि कोई भी नई गाड़ी आज की डेट में आपको बिना वेटिंग के मिलती नहीं है, 5-6 महीने की वेटिंग। लेकिन मेरा प्रश्न अल्टीमेटली था, क्या एक लिस्टिंग उस सेक्टर के फॉर्च्यून बदल देती है क्या? देखिए फॉर्च्यून किस तरफ बदलते हैं इस पर डिपेंड करता है। ड्रीम फोक्स को तो पॉजिटिवली बदले मेरे ख्याल से। वहीं जोमेटो जब लिस्ट हुआ था उसके बाद लगा था कि ये क्या हो गया। मेरे को लग रहा है स्विगी ने उसके बाद जोमेटो को बोला भी हुआ कि भाई तुम क्यों लिस्ट हो गए, प्राइवेट मार्केट में हमको इतना अच्छा वैल्यूएशन मिल रहा था। पेटीएम की लिस्टिंग के बाद सब स्मॉल जो फिनटेक कंपनियां रही होंगी उन्होंने कहा था क्यों लिस्ट हो गए तुम, अच्छा खासा हम एक प्राइमरी मार्केट में या अनलिस्टेड मार्केट में जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे। लेकिन वैसे एक चीज़ मैं कहूँगा, मैंने ये लिप्ता मैम को आईपीओ के टाइम पे भी सुना था, आपने लिस्टिंग के टाइम बात की थी तब भी सुना था मैंने। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और ख़ास तौर से जो इस तरीके के बिजनेस मॉडल्स लेकर आते हैं ना जो यूनिक हैं, उसमें हम कई बार सोचते हैं कि अब यहाँ से आगे क्या, और आगे ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी, तो वो उनको ही वो करने देते हैं। मेरे ख्याल से ये सवाल और 2-3 साल के बाद ज़्यादा जेन्युइन होगा, क्योंकि अभी तो खैर जैसा मैंने कहा कई बार ऐसा लगता है कि अब इससे ज़्यादा कितने लोग आएंगे लाउंज में, लेकिन फिर लाउंजेस के नंबर भी बढ़ रहे हैं ना, और जैसे देखिए धीरे धीरे एस्पिरेशन बढ़ रहे हैं लोगों के, तो हर कोई चाहता है कि अब वो एयरपोर्ट पर जाए तो लाउंज में जाए, ये सबकी इच्छा होती है वीरू। और ये मुझे लग रहा है कि एक आगे अगर एक जैसे कहते हैं इसमें बस एक चीज़ होगी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो पे कर रहा है ना इसको, मतलब कोई ना कोई तो, अब जैसे आपने 2 रुपये क्रेडिट कार्ड पे चार्ज करके अपना आपने लाउंज एक्सेस लिया, अब वो अल्टीमेटली वो बैंक को पे करना पड़ रहा है, किसी को तो पे करना पड़ रहा है, वो कब तक चलेगा ये जब फ्री लंच बंद हो जाएगा तब क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा? मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ में ना असली टेस्ट तब होता है जब आपका फ्री लंच बंद हो जाता है। ड्रीम फोक्स को पैसे मिल रहे हैं हर लाउंज एंट्री पे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको, लेकिन जो अल्टीमेट कॉस्ट दे रहा है वो कब तक ही कॉस्ट देगा, ये इंपॉर्टेंट होगा। संजीव होरा साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। संजीव, बहुत संक्षेप में आपका व्यू इन नंबर्स पे, मैनेजमेंट को आपने सुना, आपने बिजनेस मॉडल को समझा, और मौजूदा एयरपोर्ट्स पे चल रहे ट्रेंड को आपने समझा, आई मीन फुटफॉल्स को दिख रहे हैं आपका व्यू इस स्टॉक पे संक्षेप में? सॉरी, मतलब इसमें कोई अभी नहीं कर पाऊंगा इस पे कमेंट, क्योंकि कवरेज में नहीं है, तो कांट कमेंट ऑन दिस। नॉट अ प्रॉब्लम होता साहब, लेकिन जब कवरेज में आए आई एम श्योर आपको